फ्रेंड्स, नव जायने में आपका स्वागत है। आज मैं ये शॉर्ट्स लेकर के आया हूँ, इसलिए अर्जेंट था। आईएनए नहीं आ पा रहा है। रीज़न कि उसके लिए उतना टाइम नहीं हो पा रहा है कि मैं उसको शेड्यूल करूँ। बहुत द थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। 3 पॉइंट्स अभी जो हालात हैं, देखिए। अमेरिका बड़े स्मार्टली, जैसे पुराने पिक्चर में हीरो जो है थका देता है पहले विलेन को, और फिर उसके बाद तो वेट एंड वॉच का नीति अपनाते हुए शायद थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है अमेरिका। लेट्स सी। यूनाइटेड नेशन का मेरे मन में 3 सवाल चल रहा है। क्या यूनाइटेड नेशन का अभी भी अस्तित्व बचा हुआ है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि रशिया क्या कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा एटम, क्या तो एटम बम की कंडीशन आएंगी? और जब अमेरिका जानता है, पहले ही बोल चुका है कि इस तरीके से नहीं हुआ, मतलब कि अगर अमेरिका डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व होता है तो फिर वर्ल्ड वार की कंडीशन आ सकती है। ये जानते हुए भी अमेरिका अगर जो है थोड़ा कुछ एग्रेसिव हुआ है इतने दिनों जो है यूक्रेन क्राइसिस के बाद, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये स्ट्रैटेजिकली चीज़ें हैं। आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस स्टार्टेड, ठीक है, शुरू होने के बाद की स्ट्रैटेजी है। इसको अमेरिका ने वेट एंड वॉच किया, और अब अमेरिका देख रहा है कि अगर नहीं रोकें तो डैमेज कंट्रोल के तौर पे वो अमेरिका क्या एक्शन ले सकता है सामरिक रूप से, यानी कि युद्ध और इसके तौर पे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने बताया था कि अमेरिका में मिस्टर जो बाइडेन की बातों को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ कि वो कुछ हार्ड एक्शन लेंगे, बट क्या पहली बार अमेरिका युद्ध में कूदेगा? एक संकेत है मात्र, और बहुत सॉलिड संकेत है ये, कि अमेरिका आज से 6 दिन पहले रशिया को खाली करने के लिए बोला अपने सिटीज़न को कि रशिया छोड़ दीजिए। दैट मीन एक्शन होगा, पहला चीज़। दूसरी चीज़ कि अभी तक डायरेक्ट आया नहीं है। ऐसा होता है तो सारा इतिहास, सब कुछ जितने विश्लेषण है ना, जितने विशेषज्ञ हैं, वो खुद अब बोलेंगे कि हमने सोचा भी नहीं था। तीसरी पॉइंट है कि बैटल ग्राउंड क्या फिक्स करता है रशिया। यूरोप की बाउंड्री यूक्रेन को बनाया जाएगा, क्या बैटल ग्राउंड यूक्रेन ही रहेगा? यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। वो सोच रहा है मैं जीत रहा हूँ, वो पपेट बन गए हैं। ये हम और आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। अब कब डायरेक्ट आ जाता है क्या नहीं, मात्र आपको 24 आवर में बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आखिर पिक्चर की स्टोरी क्या है। बहुत सी बातें हैं, 4-5 बातें हैं, और इनमें 4-5 पॉइंट है। अभी तक अमेरिका का जो है समझ में नहीं आया है कि होगा क्या, करेगा क्या। उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। अभी इंडिया ने जो है रशिया से ऑयल परचेज करके, जो तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, परचेज करके वो दिखा दिया कि आई एम विथ रशिया। तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत से मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके पास इतनी चीज़ें हैं कि ये धज्जी उड़ा देंगे बोल करके, चाहे यूनाइटेड नेशंस पूछे सवाल या फिर अमेरिका या नेटो। अगर इन्होंने ये कदम उठाया है तो उनकी शक्ल आईने में दिखा देंगे ये। तो ही नोज मिस्टर मोदी व्हाट हैव टू डू एंड व्हाट ही इज़ डूइंग। और जाहिर सी बात है हम लोगों से ज़्यादा जानकारी है। तीसरी बात क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं एक तरह से सोच रहा था, मैं सोचता हूँ मैं अपनी गलती निकालूँ कुछ, है ना। प्रेडिक्शंस एनालिसिस सही होते हैं, प्रेडिक्शन मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि गलत निकले। मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि बैलेंस करके चलते हैं, बट इन्होंने वन साइडेड दिखा दिया। तो जाहिर सी बात है कि इसके पास मिस्टर मोदी जी ने दिखा दिया कि मैं ऑयल लेता हूँ, मैं नहीं डरता हूँ अमेरिका से और नेटो से।
और अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तो इसके पीछे सही रणनीति है, अगर इन्होंने रणनीति अपनाया है तो उसके पीछे कारण और बहुत अच्छे कारण होंगे। तो ये इन चीज़ों को समझना है। देखते जाइए 48 आवर्स में। और मैं जैसा बताया कि मेरे पुराने वीडियो जितने भी आप देखेंगे ना, उनमें सारी चीज़ें जो हो रही हैं, होने वाली हैं, वो सब क्लियर होता जाएगा पिक्चर। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके पीछे एक अध्ययन होता है। किसी एक सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, जियोपॉलिटी, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलता हूँ। और एक सब्जेक्ट मैंने जो इन्वॉल्व किया है, दुनिया को वो चीज़ें लीड करती हैं। लेकिन मैनेजमेंट की चीज़ें मैंने बताया था कि आपको प्रोडक्ट क्या बेचना है, इज़ मार्केट, वर्ल्ड इज़ मार्केट। लेकिन कुछ इतिहास का बोलते हैं कि हथियार बेचता है, बायर है, सेलर है, मार्केट है। तीन चीज़ें तो एग्री करते हैं। जब तीन चीज़ें एग्री करते हैं तो क्यों नहीं फिर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को एग्री करते हैं। आप हर चीज़ मैनेजमेंट का, क्योंकि मैनेजमेंट का नॉलेज है कि नहीं है मैं नहीं बोल सकता हूँ, बट इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं बता रहा हूँ आपको, आप इस बात के गवाह हैं कि मेरे ये बातें 100 लोग आज जान रहे हैं, लेकिन कल ये पूरी दुनिया के लिए होगा। ये पूरे विश्वास के साथ, आपके आशीर्वाद के साथ मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैनेजमेंट की चीज़ें एंड द मार्केटिंग, फिलिप कॉटलर, अगर ये चीज़ें लोग नहीं जान पा रहे हैं तो एक कोई कोना है कमरे का जिसको वो नहीं देख पा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि सारा निरीक्षण मैंने कर लिया। अगर किसी को एक कमरे को, एक क्राइम प्लेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला जाए और इम्पोर्टेंट कॉर्नर कोई छोड़ देता है, अरे यार उधर क्या जाना, इट्स बिग ब्लैंडर। समय आएगा, ये दिन, ये तारीख, आप और हम, आपके आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ये चीज़, सत्यता को लोगों को अपनाना पड़ेगा। और ये चीज़ें कितनी पुख्ता हैं, कितनी नहीं। अगर मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बातें बोलता, पूरी दुनिया मेरी बातों को नोट डाउन करती। बड़े बड़े एक्सपर्ट मेरी बातों को लिखते हैं और कहते हैं यस ही इज़ राइट। दुनिया के टॉप जितने लोग हैं, जितने एनालिस्ट हैं, वो इस बातों को बिल्कुल, इसको वो अंडरलाइन करते हैं। थैंक यू सो मच कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। शुभ रात्रि।